फिर से संध्या का समय हो गया है और जब भी सांझ ढलती है तो बीते दिनों की ओर मैं खींचा चला जाता हूँ। और ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं किताबों में कि जो भारत देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। गांव में क्या है कि आपने भी देखा होगा कि सूप, चलनी, ओखली और मूसल, ये जो 4 चीज़ें हैं गांव देश की संस्कृति से, गांव देहात के जनजीवन से ये बहुत ही मुख्य रूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कुछ लोग शहरों में भी रखते हैं। तो अब ये देखिए कि ओखली, मूसल, सूप और चलनी का जो परस्पर संबंध है, इस कविता में आप समझिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको आनंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और उस पुरातन दिनों की ओर आप अपने आप खींचे चले जाएंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी सी कविता है कि आंगन के कोने में एक साथ रहते हैं ओखली और मूसल, भले एक दूसरे से प्रेम करते हैं पर जब देखो तब लड़ते झगड़ते हैं। कि आंगन के एक कोने में एक साथ रहते हैं ओखली और मूसल, भले एक दूसरे से प्रेम करते हैं पर एक साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं। मूसल जब कभी चलनी से बतियाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि चलनी जो है सूप चलने के साथ ही ओखली के आसपास कभी रखी और मूसल उसके पास हो, तो ऐसा लगता है जैसे मूसल कुछ अपने दिल की बात चलनी से बतला रहा है। कि मूसल जब कभी चलने से बतियाता है तो ओखली रूठ जाती है। मूसल जब कभी चलनी से बतियाता है तो ओखली रूठ जाती है। चलनी और मूसल को साथ देख के चूल्हा जल उठता है। ओखली धीरे से पूछती है चूल्हे का हाल। ओखली धीरे से पूछती है चूल्हे का हाल तो रसोई उलाहने देती है। ओखली जब धीरे से पूछती है चूल्हे का हाल तो रसोई उलाहने देती है कि जीवन बीत गया, राख और धुएं के सिवा कुछ भी न मिला। जीवन बीत गया, राख और धुएं के सिवा कुछ भी न मिला। सूप दिन भर टंगा रहता है अम्मा की कोठरी में। सूप दिन भर टंगा रहता है अम्मा की कोठरी में, या पड़ा रहता है छत पर चन्नी के साथ। आतुर रहता है ओखली से मिलने को, आतुर रहता है ओखली से मिलने को, पर मूसल के वज्रपात से डरता है। पर सूप जो है मूसल के वज्रपात से डरता है। चकिया चाहती है मूसल से कुछ कहे, जो जांत होता है जिसमें आटा पीसते हैं तो चकिया कहते हैं। कि चकिया चाहती है मूसल से कुछ कहे पर ओखली है कि उसे कुछ कहने ही नहीं देती। बस एक अम्मा ही है जो सबका ओरहन सुनती है। ओरहन मतलब उलाहने, मतलब कंप्लेंट्स, मतलब सारे जो सूप, चलनी, ओखली, मूसल, उसके बाद जो रसोई है, उसके बाद चूल्हा जो है, सबकी जो कंप्लेंट है उसको खाली एक ही इंसान घर में सुनता रहता है और वो है माँ। बस एक अम्मा ही है जो सबके उलाहने सुनती है, ओरहन सुनती है, सबसे बतियाती है, बिछड़ों को मिलाती है, रूठों को मनाती है।